गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चों और गुरुजनों को मेरा नमो नमः। टुडे डिस्कस संस्कृत व्याकरणम कक्षा अष्टम, पेज नंबर 99। आप बुक्स में ओपन कीजिएगा। बुक्स को ओपन करने के बाद स्टडी कीजिए जहाँ आपको समझने में दिक्कत होती है। जिस पैराग्राफ्स में, जिस चैप्टर में समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइएगा। पुनः मैं उस चैप्टर्स को, उस पैराग्राफ्स को अध्ययन करवाऊंगा। टुडे डिस्कस कारक कारणम पद उपपदानि च। क्या बात की गई है? कारक काणी उपपदानि च की जो मात्राएं होती है, दो शब्दों के पहले, दो शब्दों के बीच में क्या होती है? और शब्द का निर्माण करती है। कारक और उपपदानि के बारे में हम बात करेंगे। इनकी जो परिभाषाएं होती है, वाक्य में क्रिया का जिस पद के साथ साक्षात या सीधा संबंध होता है वह पद ही कारक कहलाता है। एग्जाम्पल्स के रूप में मैं बताऊंगा कि मोहनम पुस्तकम, या मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहनः पुस्तकम पठति, संस्कृत की भाषा है। मोहनः पुस्तकम पठति। इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का कर्ता मोहन है। देखिएगा, मोहन जो है यहाँ पर कर्ता का भाव पैदा कर रहा है। पुस्तकम जो होते हैं वह क्रिया है। पढ़ने का काम उनकी क्रिया है, पढ़ना उनका क्रिया है। कर्ता जो कार्य करता है उनको कर्ता बोलते हैं। क्या कार्य कर रहा है? पुस्तक को पढ़ने का कार्य कर रहा है। पढ़ना, जिस धातु में अगर अंत में ना शब्द का प्रयोग होता है वहाँ ना शब्द जुड़ जाते हैं, वह क्रिया हो जाते हैं। पढ़ना, बैठना, सोना, खाना, रोना, धोना, चलना, दौड़ना, सब के सब क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। मोहन कर्ता का भाव पैदा कर रहा है, वह कर्ता कारक है। पढ़ने की क्रिया पुस्तक पर हो रही है, पढ़ने की जो क्रिया होती है वह पुस्तक पर हो रही है, अतः वह कर्म कारक है। क्या कारक है? कर्म कारक के बारे में मैंने बताया, कर्ता कारक के बारे में मैंने बताया। संस्कृत व्याकरण के अनुसार यह 6 कारक होते हैं। 6 कारक कौन कौन से होते हैं इनके बारे में भी हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानीधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। यहाँ पर 6 कारक के बारे में बात की गई है। देखिए 6 का जो कारक हैं, है ना, उसके बारे में बात की गई है। पेज नंबर 100 में देखिएगा, शतम बात करते हैं आगे कि कर्ता क्या होती हैं, कर्म क्या होती हैं, कारक क्या होते हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरणम, ये 6 कारक हैं। देखिएगा, 6 कारक की बात की गई है। कौन कौन से 6 कारक हैं? कर्ता की, कर्म की, करण की, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, 6 कारक की बात की गई है। विभक्ति भी होते हैं। विभक्ति के अनुसार क्या होती हैं? विभक्ति के जो पद होते हैं वो कैसे होते हैं? विभक्ति की बात की जा रही है। जैसे प्रथमा विभक्ति की बात होती है, द्वितीय विभक्ति की बात होती है, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। तो इस प्रकार कुछ विभक्ति के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। कर्ता आदि कारकों को जिन चिन्हों से प्रकट किया जाता है, किससे? कर्ता कारकों को जिन चिन्हों से प्रकट किया जाता है उन्हें विभक्ति कहते हैं। जो कर्ता के चिन्ह होते हैं, कुछ कर्ता के चिन्ह के बारे में बात की जाती है। कर्ता के जो चिन्ह होते हैं, उनके जो विभक्ति होते हैं, उन्हें चिन्हों को प्रकट किया जाता है, विभक्ति कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? विभक्ति कहे जाते हैं। हिंदी भाषा में इन्हें प्रकट करने के लिए, हिंदी भाषा में इन्हें प्रकट करने के लिए अलग से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अलग से चिन्हों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने,
राम ने, जैसे क्या बताया गया है, राम ने, यहाँ ने का चिन्ह कर्ता कारक के लिए प्रयोग होता है। मैं चिन्हों के बारे में भी कुछ स्टडी करवाऊंगा कि कैसे कैसे चिन्ह होते हैं। इसी प्रकार देव को विद्यालय से, क्या बताया गया है, देव को विद्यालय से, देव को विद्यालय से आदि चिन्हों से भिन्न अर्थ प्रकट किया जाता है, किंतु संस्कृत में इसके लिए शब्द पर ही प्रत्यय जोड़कर रूप बना दिया जाता है। जैसे रामः रामेण रामात् आदि, कुछ शब्द मैंने बताया कि रामः रामेण रामात् आदि, ये जो होते हैं कुछ प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं। विभक्ति दो प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। विभक्ति की क्या होती हैं, दो प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन सी विभक्ति है मैंने आप लोग को अध्ययन करवाऊंगा। कारकों के अनुसार और उपपदों के अनुसार। कारक के अनुसार दो विभक्ति बताए गए हैं। विभक्ति दो प्रकार के बताए गए हैं। पहला कारक के अनुसार विभक्ति और उपपदों के अनुसार विभक्ति। कारक विभक्ति क्या होती हैं, जब क्रिया के अनुसार विभक्ति का प्रयोग होता है, जब क्रिया के अनुसार जो विभक्ति का प्रयोग होता है वह कारक विभक्ति कहलाती है। क्या होती है, कारक विभक्ति कहलाती है। जैसे बालकः गृहात् आगच्छति, बालकः गृहात् आगच्छति, यहाँ जो घर से आने के अर्थ में आपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कारक विभक्ति के बारे में बात किए हम। कारक विभक्ति क्या होते हैं कि बालक की घर से आने के अर्थ में आपादान कारक पंचमी विभक्ति, मतलब बालक जो है घर से कहीं बाहर जा रहा है तो अलग का भाव पैदा हो रहा है वहाँ से, मतलब घर छोड़कर जा रहा है, वह घर वहाँ पर रुका हुआ है, वहीं स्थान पर रुके हुए हैं, लेकिन बालक जो है घर से निकलकर बाहर जा रहा है, यहाँ पर आपादान का भाव पैदा हो रहा है। पंचमी विभक्ति की बात हो रही है यहाँ पर। अब उपपद के बारे में बात करते हैं। उपपद होती क्या है, जो उपपद होते हैं, उपपद विभक्ति। नगरात् बहि उद्यानम अस्ति, नगरात् नगर, बहि जो बाहर की ओर होती है, उद्यानम अस्ति मतलब जो नगर है, नगर से उद्यान बाहर से, मतलब नगरात् मतलब नगर, बहि मतलब होता है बाहर। तो यहाँ पर जो उद्यान की बात की है, नगर से बाहर उद्यान है, नगर से बाहर क्या है, उद्यान है, बताया गया है। यहाँ नगर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग, नगर में क्या है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नगरात् की बात की गई है। बहि अव्यय के कारण हुआ है, अतः यह उपपद है। मतलब उपपद क्या होती हैं, नगर के बाहर, मतलब नगर से बाहर उनके उपपद की बात हुई है। उपपद विभक्ति से अभिप्राय है कि जब किसी विशेष पद के कारण शब्द में किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वह उपपद विभक्ति कहलाती है। मैंने क्या बताया, उपपद क्या होते हैं, जब किसी विशेष पद, इसमें क्या है, नगर की बात की जा रही है, विशेष पद, और किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। किसी विशेष विभक्ति का जैसे प्रयोग होती है, मतलब विशेष विभक्ति क्या हो रही है यहाँ पर, बहि एक विभक्ति है, पंचमी विभक्ति नगर से संबंधित है जो कि विशेष विभक्ति है, तो विशेष विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वह उपपद विभक्ति कहलाती है। ठीक है। अब उनके चिन्हों के बारे में जानते हैं कि उनकी चिन्ह क्या होती हैं। मैंने आपको कारक विभक्ति के बारे में बताया। ये जो विभक्ति होते हैं दो प्रकार से होते हैं, एक होती है कारक के अनुसार, एक होती है उपपद के अनुसार। तो दोनों पदों के बारे में बताया कि कारक विभक्ति क्या होती हैं और उपविभक्ति क्या होती हैं। उनके कारक चिन्ह, उनमें प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ निम्न हैं। जैसे कारक चिन्ह यहाँ पर बताया गया है, जो कारक चिन्ह हैं, कारक और उनके चिन्ह और उनकी विभक्ति। मैंने कारक बताए थे कि कारक जो होती हैं 8 प्रकार के कारक बताए गए हैं यहाँ पर। प्रथम नंबर कर्ता, कर्मा, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण
और संबोधन। कर्ता के जो चिन्ह होते हैं ने का शब्द का प्रयोग होता है। कर्ता के चिन्ह क्या होते हैं? ने। कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। करण का चिन्ह क्या होता है? से, द्वारा। और संप्रदान का चिन्ह होता है के, लिए और को। अपादान का से अलग होने में होते हैं और संबंध का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे। ये जो चिन्ह मैंने बताया कि कारक जो चिन्ह होते हैं, विभक्ति, प्रथमा विभक्ति में कर्ता का प्रयोग, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन विभक्ति की बात की जा रही है। उनके जो चिन्ह के बारे में मैंने बताया। कर्ता जो होते हैं ने। एग्जाम्पल्स तो मैं बताऊंगा एग्जाम्पल्स के अनुसार, जैसे राम ने रावण को मारा। राम जो होते हैं, राम ने रावण को मारा। राम जो है मारने का काम कर रहा है। राम ने जो है वहाँ पर राम क्या होते हैं? कर्ता होते हैं। कर्म जो होते हैं को। राम ने रावण को, किसको? रावण को। राम ने, यहाँ पर राम कर्ता हुआ, ने उनके कर्ता के प्रयोग हुए। रावण को, किसको? रावण को। वह मारने का किसको काम कर रहा है? रावण को मारने का काम कर रहा है। तो यहाँ कर्म को उनके चिन्ह को प्रयुक्त किए हैं। कर्म क्या कर रहा है? मारने का काम कर रहा है। करण से, द्वारा। राम ने रावण को बाण से मारा। मैंने एक एग्जाम्पल्स थ्रू बताया कि राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पर करण क्या हो रहा है? करण जो होते हैं उनके चिन्ह क्या हो रहे हैं? से, द्वारा। किनके द्वारा मार रहा है? वह बाण के द्वारा मार रहा है। तो यहाँ पर करण कारक शब्द का प्रयोग हो रहा है। मैंने तीनों के बारे में बताया एग्जाम्पल्स के अनुसार। ने चिन्ह के बारे में उदाहरण दिया, को शब्द के बारे में उदाहरण दिया और से, द्वारा चिन्ह के बारे में भी मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से बताया। देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर राम ने शब्द का प्रयोग हुआ है। राम कर्ता हो गया, ने उनके चिन्ह हो गए। रावण को कर्म कर रहा है, रावण को मारने का काम कर रहा है, को शब्द का प्रयोग हुआ है। राम ने रावण को बाण से मारा, यहाँ पर से का प्रयोग हो रहा है। तो अलग अलग शब्दों में अलग अलग ये द्वारा मैंने तीनों चिन्ह के बारे में आपको बताया। अब संप्रदान के लिए होता है, उनके चिन्ह जो होते हैं के लिए कैसे होते हैं। संप्रदान के लिए आपादान जो चिन्ह होते हैं से अलग होने का भाव पैदा होता है। जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में बताना चाहूँगा, वृक्षात पत्तणम पतति, मतलब वृक्ष जो होते हैं, वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो अलग होने की जब भी भाव पैदा होती है वहाँ पर अपादान कारक होती है। ठीक है, अपादान कारक के एक एग्जाम्पल जैसे होते हैं मुस्कह बिलम बहिर करो, मतलब जो चूहा होता है वह अपने बिल से बाहर आ रहा है। तो बिल से बाहर आ रहा है यानी अलग हो रहा है, बिल से अलग हो रहा है चूहा, तो वहाँ पर भी अपादान का प्रयोग हो रहा है। संबंध का, के, की, रा, रे, री को पढ़िएगा अच्छे से। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे। संबोधन की जो बात होती है वह दीर्घ स्वर के लिए होती है। जैसे हे राम, हे कृष्ण, हे अर्जुने। यहाँ पर कुछ हे शब्द का प्रयोग जब भी हो रहा है वहाँ पर दीर्घ स्वरों का प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार कुछ मैंने आपको बताया कि कर्ता क्या होती हैं, कर्म क्या होती हैं, करण क्या होती हैं, संप्रदान क्या होती हैं, अपादान क्या होती हैं। संबंध षष्ठी विभक्ति के बारे में बताया, अधिकरण सप्तमी विभक्ति और संबोधन विभक्ति के बारे में बात किया।
एक जो विभक्ति होती हैं, कर्ता विभक्ति जो कारक के लिए होती हैं प्रथमा, कर्म कारक विभक्ति द्वितीय विभक्ति क्या होती हैं, एक एक विभक्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ विभक्ति के बारे में भी बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे कर्ता विभक्ति क्या होती हैं, कर्म विभक्ति क्या होती हैं, और द्वितीय उपपद के बारे में भी बात करेंगे कि द्वितीय उपविभक्ति क्या होती हैं, करण कारक क्या होती हैं। तृतीय उपपद के बारे में बात करेंगे, संप्रदान कारक क्या होती हैं। चतुर्थ उत्पत्ति के बारे में भी बात करेंगे। कुछ विभक्ति के बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे सभी विभक्ति के बारे में, एक एक विभक्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये जो विभक्ति दिए हुए हैं, कर्ता विभक्ति, कर्म विभक्ति, करण विभक्ति, संप्रदान विभक्ति, कारक के बारे में बात कर रहा हूँ। जो कारक कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन कारक के बारे में एक एक हम विभक्ति के और उनके चिन्हों के साथ मिलकर हम स्टडी करेंगे। जहाँ आपको दिक्कतें होंगी मेरे को बताइएगा, मैं उनको पुनः मैं बताऊँगा। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कुछ विभक्ति चिन्हों को लेकर, कर्ता कारक को लेकर, उनके बारे में बात करेंगे और समास के बारे में भी कुछ स्टडी भी करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। बाय बेटा।